हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आपको पता है, सीरीज और सेशन के बारे में हमने अपने चैनल पर स्टार्ट किया है। चाहे आप 11th रेगुलर में हो, चाहे आप 12th रेगुलर में हो, चाहे आप 11 12 पास आउट हो और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमयू बीटेक हो या फिर नीट हो, तो आप बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म पर हो। यहां अगर हम बात करें तो हमने चैनल पर जब आप आओगे और प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको दो तरीके की प्लेलिस्ट वहां पर दिखेंगी, एक नीट के नाम से और एक एमयू बीटेक के नाम से। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस मिलने वाली हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप आते हो एमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलने वाली हैं। चैनल पर पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री है। हमने जो स्टार्टअप लिया है वो क्लास 11 से लिया है, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से हमने ध्यान में रखा है कि जब बच्चा 10th से पास आउट होने के बाद 11th में आता है तो 10th की मैथमेटिक्स और 11th की मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कैसे फिल करना है, कैसे आपके फाउंडेशन पे वर्क करना है, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका फाउंडेशन होगा उतनी ही स्ट्रांग वहां पर आप एक बिल्डिंग तैयार कर सकते हो। तो वी वर्क ऑन फाउंडेशन, हम फाउंडेशन पर काम कर रहे हैं। 11th क्लास से इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए और फिर आप 12th के बाद किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस को अगर टारगेट कर रहे हो तो बिना ड्रॉप के बच्चा आप उस एंट्रेंस को आसानी के साथ निकाल पाओ। क्योंकि ड्रॉप ईयर बहुत ज्यादा अच्छा बच्चों को भी नहीं लगता और टीचर्स को भी नहीं लगता और आपके घर वालों को भी नहीं लगता। इस वजह से पूरी कोशिश है कि आपका फाउंडेशन पे इस तरीके से काम कर ले, फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि आपको ईयर अपना ड्रॉप ना करना पड़े। इसीलिए हमने जो स्टार्ट किया है वो क्लास 11 की मैथ्स से स्टार्ट किया है। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो सेट थ्योरी चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन हमने पूरा कवर कर लिया है। तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पूरा कवर कर लिया है। और कल की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो चुका है, जिसको लेने के लिए हमें लगभग 10 क्लासेस लग गई थी। आज फाइनली हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हैं, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। छोटा चैप्टर है, डिटेल में समझेंगे व्हाट इज परमुटेशन, परमुटेशन क्या होता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आईटी जेई के लेवल तक जाएंगे, एमयू बीटेक के लेवल तक जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, स्टार्ट हम बिल्कुल फाउंडेशन से करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे, बेसिक्स आप लोगों को बहुत स्ट्रांग हो जाए और बेसिक्स आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाए। मैं अपने बारे में बता दूं, जैसे कि आप जानते हो, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। आई एम एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। ओके, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं वो पूरा कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा कंटेंट का आपसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल एकदम फ्री आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप और ज्यादा सेशंस हमारे साथ चाहते हो, लाइव इंटरेक्शन चाहते हो, या चाहते हो हम आपके डाउट भी सॉल्व कर सकूं मैं, या आप चाहते हो हमसे मिलना, या आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं बता दूं हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। लेकिन इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि यूट्यूब पर आपको जो फ्री कंटेंट दिया जा रहा है उसमें कोई भी कमी है। यूट्यूब पर जो भी फ्री कंटेंट यहां से जा रहा है वो पूरे का पूरा है, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। पेड कोर्सेज की बात सिर्फ इस वजह से करी गई है कि अगर आपको डाउट्स और ज्यादा आ रहे हैं या आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, पीपीटी, डीपीटी, ये सारी चीजें आप हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हो और एक पर्टिकुलर एंट्रेंस को तैयार कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, या 11th अपना बहुत अच्छे से करना चाहते हो, 12th अपना बोर्ड्स बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन अवर पेड बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। फर्दर डिटेल के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूं हमारा चैप्टर, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसका पहला जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये नई चीज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज फैक्टोरियल। क्या होता है ये फैक्टोरियल, इसके बारे में कैसे हम बात करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई the product of first n natural number is denoted by n factorial.
n फैक्टोरियल, ठीक है, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट है उसको हम डिनोट करते हैं एज n फैक्टोरियल। और इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम n फैक्टोरियल बोलेंगे, n फैक्टोरियल, या फिर हम इसको n फैक्टोरियल बोलेंगे, या फिर हम इसको फैक्टोरियल n बोलेंगे, फैक्टोरियल n, एक ही बात है। अगर आप n फैक्टोरियल बोल रहे हो या आप फैक्टोरियल n बोल रहे हो, वो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फैक्टोरियल जो है इसका सिंबल होता है ऐसा, इंग्लिश में आप लोग इस सिंबल को बोलते हो एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, तो यही सिंबल होता है हमारा फैक्टोरियल का। और इसका मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 के आगे फैक्टोरियल मार्क कर दिया, 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 5 फैक्टोरियल खोलना कैसे, दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही मैंने लिखा था। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। नंबर कहां से लेने, जिस नंबर के बाद फैक्टोरियल लग रहा है। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। इसका मतलब हो गया 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20, 2 6 जा 12, यानी 120। यानी 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो 120 है। अगर मैं सारे फैक्टोरियल्स की वैल्यू आपको दिखाऊं तो अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करता हूं, 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो दिस इज 2 इंटू 1, 2 1 जा 2। 3 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6। 4 फैक्टोरियल की अगर बात करूं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। 5 फैक्टोरियल की अगर बात करूं तो 5 फैक्टोरियल अभी अभी हमने निकाला है, डेट इज 120। अगर मैं 6 फैक्टोरियल की बात करूं तो डेट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डेट विल बी इक्वल टू 720। इसी तरीके से 7 फैक्टोरियल है, इसी तरीके से 8 फैक्टोरियल है, अप टू सो ऑन, ठीक है। कितने ही फैक्टोरियल की आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में यह आ सकता है, क्या हमें फैक्टोरियल की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी? द आंसर इज नो। आपको सिर्फ तरीका समझना है और क्वेश्चंस बार बार लगाते लगाते ऐसा हो जाएगा कि आपको 1 से लेकर 10 तक फैक्टोरियल की वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना कि 1 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू रटने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन लगाते रहना है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने आप 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आसानी के साथ हमें याद हो जाएंगी, ओके। अब थोड़ी और बात करते हैं। ये तो वैल्यूज हो गई कि 1 फैक्टोरियल आंसर इज 1, 2 फैक्टोरियल आंसर इज 2, 3 फैक्टोरियल आंसर इज 6, 4 फैक्टोरियल आंसर इज 24। कितना ही फैक्टोरियल दे दूं आप आंसर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके साथ कैसे जो है खेलते हैं। अब जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल लेता हूं, इस 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू, और ये जो पूरा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डेट इज अवर 4 फैक्टोरियल। ये मेरा 4 फैक्टोरियल है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कैलकुलेशन के लिए, तब भी आंसर वही आएगा। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 24 थी। 5 इंटू 24, ये भी आंसर 120 ही दे रहा है ना। जैसे मैं 5 फैक्टोरियल को ये भी लिख सकता था 5 इंटू 4 इंटू, और ये जो है 3 इंटू 2 इंटू 1, डेट इज अवर 3 फैक्टोरियल, ये भी ठीक है। मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि हम 5 फैक्टोरियल को पूरा खोल करके लिखें, या 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखें, या 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखें, या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखें। तो ये बेस्ड ऑन अवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम क्या है उसके बेस पर हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं इस चीज का, तो लेट अस सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन दिया 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मैंने बोला इसको सॉल्व करो। अब एक स्टूडेंट है जो 10 फैक्टोरियल को पूरा ओपन कर रहा है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 9 फैक्टोरियल को पूरा ओपन कर रहा है।
9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, वो जो आंसर ला रहा है वो भी ठीक होगा क्योंकि वो बेसिक से चल रहा है। लेकिन कोई स्टूडेंट ऑन द अदर हैंड ऐसा है कि उसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सर 10 फैक्टोरियल, जो मेरा 10 फैक्टोरियल है इसको मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख लूं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, है ना। मैंने बोला कि 9 फैक्टोरियल तक क्यों रुक गए, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। उसने बोला सर मुझे नीचे 9 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं 10 को 9 फैक्टोरियल तक ही खोलूंगा। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 5 10, आंसर आ गया 5। तो ये इन प्रॉपर्टीज का यूज है कि आप फैक्टोरियल को लिख कैसे रहे हो, है ना। अगेन मैं समझा रहा हूं कि अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी है, आप उसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लो, होता ही है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आप उसे चाहो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक छोड़ सकते हो, या 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक छोड़ सकते हो, या सिर्फ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये क्वेश्चन की डिमांड है कि क्वेश्चन की मेरी क्या डिमांड है, दैट इज वो चीज है, ठीक है। तो उम्मीद है ये फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। एक नोटेशन जरूर नोट करके लिखिएगा कि अगर मैं n फैक्टोरियल निकाल रहा हूं, n फैक्टोरियल, तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू सो ऑन, मैं इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा हूं। यही काम तो कर रहे हो। जैसे 5 फैक्टोरियल था तो 5 फैक्टोरियल को तुमने लगा 5 इंटू 5 माइनस 1 4 इंटू 5 माइनस 2 3 इंटू 5 माइनस 3 2 इंटू, इस तरीके से आगे चल रहे हैं। तो एक्चुअल में n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1, एक एक कम कर रहे हैं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू सो ऑन। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल फैक्टोरियल पे सॉल्व करते हैं, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। प्लीज नोट डाउन। ओके, तो इसके बाद आगे मूव करते हैं। इस पर पहले इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमें हाथ के हाथ क्लैरिटी आती जाए। ओके, तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है इफ n प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। 12 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 1 होती है। ओके, ये दो क्वेश्चन है। एक तो है 0 फैक्टोरियल इज 1, जो ध्यान में रखेंगे द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1। और एक क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है वेयर n प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो स्टार्ट करता हूं, बहुत आराम से इसको समझेंगे। अगर मेरा 5 फैक्टोरियल होता तो मैं इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखता, डिक्रीजिंग ऑर्डर। 5 से एक छोटा 4, 4 से एक छोटा 3, 3 से एक छोटा 2, 2 से एक छोटा 1। n प्लस 1 फैक्टोरियल का मतलब स्टार्ट तो n प्लस 1 से ही करेंगे, जैसा स्टार्ट 5 से ही करा था, है ना। तो स्टार्ट n प्लस 1 से ही करेंगे। अब एक कम करते गए, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3। तो n प्लस 1 में से एक कम करा तो n में से एक कम करा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आगे भी बढ़ सकता हूं n माइनस 2, n माइनस 3, लेकिन आगे बढ़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे इक्वल के इस साइड फैक्टोरियल दिख रहा है n माइनस 1 का, तो यही रुक जाऊंगा। ये बात समझ में आ पा रही है? ये बात समझ में आ पा रही है? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल था, तो मैंने स्टार्टअप तो n प्लस 1 से ही लिया, n प्लस 1 से स्टार्ट करा, n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई n,
एक एक कम कर रहा हूं, n+1 में एक कम करा तो n आया, n में एक कम करा तो n-1 आया। अब n-1 में भी एक कम कर सकता था तो n-2 आ जाता, लेकिन वो करा नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे इक्वल के इस साइड में n-1 का फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। भाई n-1 का फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं n-1 फैक्टोरियल पर रुक गया ताकि नेक्स्ट स्टेप में मैं उसे कैंसिल आउट कर सकूं। अदरवाइज मुझे पता है कि n+1 का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n+1 n, n-1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन। लेकिन मैंने n-1 के फैक्टोरियल पर रोका ही इस वजह से है क्योंकि मुझे RHS साइड में n-1 का फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। ओके, अब n-1 का फैक्टोरियल से n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। बहुत अच्छे, n इंटू n n², n इंटू 1 प्लस n, ये +12 इधर आ गया, -12 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक बार दोबारा, n इंटू n n², n इंटू 1 n, -12 इज इक्वल टू 0। नाउ अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लगा सकते हो, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और जिन्हें माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 4 और 3, 4 3 are 12, 4 minus 3 is 1। ओके, यानी n² प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से n कॉमन ले लेते हैं, दिस इज n+4, यहां से -3 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज ऑल्सो n+4 इज इक्वल टू 0। n-3 और n+4 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू -4 तो हो नहीं सकती, नंबर्स माइनस में चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। n-3 इक्वल टू 0 रख देंगे, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट इज 3। ओके, अब ऑन द अदर हैंड यहां आओ तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ भी करेंगे, लेकिन साथ साथ आज से हमें याद भी है द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1। कैसे? देखो भाई, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है ना। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। क्या कर रहे हो? रिड्यूसिंग फॉर्मेट में लिख रहे हैं। 2 का फैक्टोरियल था तो 2 - 1 इज 1, 3 - 1 इज 2, 2 - 1 इज 1। उसी तरीके से ऑन द सेम वे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 1 में से एक कम करोगे तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। यहां से ये प्रूफ हो गया कि 1 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 1 फैक्टोरियल इज 1, यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये याद कर लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1। प्रूफ 2 लाइन का है भाई। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 और एक कम करा तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल अपने आप में 1 होता है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 1। तो याद कर लीजिए मेरे साथ, द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। जब भी हमें 0 फैक्टोरियल बच्चों दिखने वाला है तो आंसर हमेशा कितना करने वाले हैं, 1 करने वाले हैं। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, एक प्रॉब्लम और, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं लिख रहा हूं 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, मैंने बोला इसको सॉल्व करो। अब क्योंकि प्रॉपर्टीज पता है तो 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि फैक्टोरियल को उतना ही खोलेंगे, उतना ही रिड्यूस करेंगे जितनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओके, यानी मैं 10 फैक्टोरियल को सिर्फ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख करके छोड़ूंगा। वजह उसकी क्या है, मुझे डिनोमिनेटर में 9 का फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है ना भाई। 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी तो 9 फैक्टोरियल है, ये इसको उड़ा देगा। 8 फैक्टोरियल को मैं जानता हूं कि मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट मैं लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा, मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल भी तो है, तो मैं इसको लिखूंगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, हाँ या ना, है ना, डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल।
9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 7 जा 56 इंटू 10 560 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां क्लैरिटी इस बात में आनी चाहिए कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, आप क्वेश्चन को कैसे देख रहे हो। कोई एक स्टूडेंट है, वो एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 मिनट ले रहा है, तो सही तो वो भी है, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व करना है कि आप उसी क्वेश्चन को 4 मिनट में ना करके कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर दो। 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, हार्डली 1 मिनट, उससे कम टाइम लगना चाहिए। वो कब लगेगा? मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत टफ हो, ठीक है। मैथमेटिक्स सिखाने का मतलब ही है कि हम अप्रोच सीखें कि क्वेश्चन को किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को करने की असल अप्रोच क्या है, ठीक है। सॉल्व तो उसे कोई, आप देखते हो कोई भी अगर आप एंट्रेंस टारगेट कर रहे हो, एमयू बीटेक 11th एंट्रेंस जिसमें भी मैथमेटिक्स आ रहा है, तो आप अगर उस एंट्रेंस में बैठे हुए हो और मैथ्स के 40 क्वेश्चन आए, 40 क्वेश्चन आपने एंट्रेंस रूम में देखे, 40 में से आप 20 क्वेश्चन ही मार्क कर पाते हो। जब आप पेपर लेकर के बाहर आते हो और अपने घर पे देखते हो कि कैसा पेपर आया है, तो आप ये देखते हो कि आप 40 में से 40 क्वेश्चन कर पा रहे हो घर पे बैठ के। इसका मतलब वो 40 क्वेश्चन जो एंट्रेंस में आए हैं वो आपसे आते तो हैं, यानी आपकी तैयारी में कमी नहीं है, क्योंकि आप घर पे बैठकर कर पा रहे हो वही पेपर। आप एग्जाम हॉल में क्यों नहीं कर पा रहे? अप्रोच की वजह से। वहां पर अप्रोच सही नहीं लगा पाते, इस वजह से टाइमिंग में दिक्कत आती है कि आप एक क्वेश्चन जो 40 सेकंड में हो सकता था, आप उसको निपटाने के लिए वहां देके आए हो 4 मिनट। अब पेपर है सिर्फ 2 घंटे का, आप एक क्वेश्चन पे ही 4 मिनट लगाई है, तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। तो वी वर्क ऑन द अप्रोच, हमें अप्रोच पर काम करना है कि आसानी के साथ व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच, क्या अप्रोच हो सकती है। क्वेश्चन करना इज नॉट अ बिग डील, क्वेश्चन करना ही जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को जल्दी कैसे करा जाए इस चीज को हम लोग समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अवर चैप्टर का नाम ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं आपको कॉम्बिनेशन समझाता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, रिक्वायरमेंट क्या है, वो चीज देखेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब है हमारा बहुत मजेदार टॉपिक, मजा आएगा तुम लोगों को, दैट इज कॉम्बिनेशन। क्या है कॉम्बिनेशन? ये क्या है कॉम्बिनेशन, चीज क्या है, कहां से आया, हमारी क्या हेल्प कर सकता है, हमें कितने नंबर दिला सकता है कॉम्बिनेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ मैथ्स, ठीक है, बहुत आसान है, बस अगर सही अप्रोच के साथ इसको देखा जाए। सबसे पहली बात, इसको अपने दिमाग में डालना, नोट्स में भी लिखना, कॉम्बिनेशन जब भी अब तुम पढ़ोगे, जब भी तुम्हारे सामने मैथ्स में कॉम्बिनेशन वर्ड आएगा, तो कॉम्बिनेशन जैसे ही तुम्हारे सामने आया तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन, दैट्स इट, बस, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही सिलेक्शन होता है, यानी अगर किसी को कॉम्बिनेशन वर्ड समझ में नहीं आ रहा, किसी को यह चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही कि मैथमेटिक्स में कॉम्बिनेशन क्या है, आपको उसे एक वर्ड में समझाना है, तो आप इतना बोलोगे कि कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सेलेक्ट करना, है ना। तो मैं इसको शुरू करते ही खत्म कर देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, चूज करना, यह मतलब होता है आपका कॉम्बिनेशन का। अभी मैथमेटिक्स कोर में नहीं जा रहे, पहले वर्ड की क्लैरिटी ले लें, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे एक तरफ मैं बोल रहा हूं 10 में से 4 लोगों को कंबाइन करो मैथ्स में, तो आपको समझ में आना चाहिए कॉम्बिनेशन का मतलब है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 10 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करो, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको क्या देता है? इट गिव्स अस नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के कितने तरीके हैं ये हमें बताता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? एक वर्ड में सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन हमें बताना क्या चाहता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन,
सेलेक्ट होने के कितने तरीके हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम है और इसमें 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 20 बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैंने ये बोला कि मैं 20 बच्चों में से 3 बच्चे सेलेक्ट करूंगा, है ना, और उन 3 बच्चों को मैं एक जो है मोबाइल फोन गिफ्ट करूंगा। मैंने ऐसा बोला, ठीक है, मैं 3 बच्चे सेलेक्ट करूंगा और मैं उनमें से उन 3 को मोबाइल फोन गिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो मुझे सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। किस में से सेलेक्ट करना है, 20 में से सेलेक्ट करना है। तो 20 में से 3 बच्चों का ये जो सिलेक्शन है ये हमें बताता है कॉम्बिनेशन, यानी मेरे पास 20 में से 3 बच्चे सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। इट गिव्स अस द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, कॉम्बिनेशन को सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन मत समझिएगा। कॉम्बिनेशन को अगर वर्ड टू वर्ड डिफाइन करना है कि मुझे बस एक वर्ड में समझ में आ जाए व्हाट इज कॉम्बिनेशन, देन आंसर इज सिलेक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है, इट गिव्स अस नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ये आपको सिलेक्शन के तरीके देता है कि कितने तरीके हैं। नाउ लेट अस कम ऑन डेफिनेशन, मतलब क्या है, जैसे इसको देखो, इफ वी वांट to select, if we want to select R objects out of n objects, मैंने ये लाइन लिखी, अगर मैं चाहता हूं टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट, कि मैं R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूं आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट में से, तो इस पूरी लाइन को मैं कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा, NCR। दिस इज NCR। NCR का मतलब मैं n में से सेलेक्ट करना चाहता हूं R ऑब्जेक्ट को। दिस इज द मीनिंग ऑफ NCR। फॉर्मूला क्या होता है उस पर बाद में जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझा रहा हूं मैं कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। एक बार दोबारा सुनो, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इफ वी वांट टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, अगर मैं R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूं कितने में से, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, n में से, इस पूरी लाइन को बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, NCR। अब NCR तुम्हारे सामने आया तो तुम समझ जाओगे कि इसका मतलब है मैं चाह रहा हूं n में से सेलेक्ट करना R ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं बच्चा 10C4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट वी वांट टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट। ये इस बात का मतलब हुआ है ना, सॉरी, वी वांट टू सेलेक्ट 4 ऑब्जेक्ट। ये इस बात का मतलब हुआ कि 10 में से मैं 4 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूं। अगर मैंने लिखा 6C3, तो इसका मतलब हुआ मैं 6 में से 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। ये जो ऊपर C की होता है ना, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ n, और ये जो होता है दिस इज द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। जैसे 10C4 में n की वैल्यू 10 है और R की वैल्यू 4 है, ठीक है। कभी भी R की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी R की वैल्यू कभी n से बड़ी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो NCR, नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NCR, ठीक है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। एक बार मेरे साथ दोबारा नोट्स में भी लिखेंगे और रिपीट करेंगे कि NCR का मतलब तो समझ में आ गया, n में से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है ना। यह हमें तरीके देगा कि हमारे पास कितने तरीके हैं हम n में से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NCR, कि n में से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज कितने। अब वो तरीके निकालें कैसे, उसके लिए फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 5C2, इसका मतलब क्या है,
5 में से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के तरीके बताने हैं मुझे। कितने? 5C2 का मतलब ये तो हुआ भाई मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट है 5, मुझे सेलेक्ट करने हैं 2, तो 5 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके बताने हैं। अब तरीके निकालें कैसे? फॉर्मूले में पुट करते हैं। n फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल, n माइनस r का मतलब n कितना है यहां पर? n है 5 और r कितना है 2। n माइनस r का मतलब 5 माइनस 2 3, 3 फैक्टोरियल। बेटा होल्ड ऑन, हाँ ये कितना है मेरे पास? 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू आर फैक्टोरियल। आर कितना है मेरे पास? 2 फैक्टोरियल। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है। n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, n माइनस r का मतलब 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, अभी समझाया था। 5 फैक्टोरियल को मैं पूरा नहीं खोलूंगा, मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सर 3 फैक्टोरियल तक क्यों रोक दिया? क्योंकि भाई मुझे यहां 3 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, ये 10 आ गया। इसका मतलब अगर मैं 5 में से आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, 5 में से वी वांट टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट, अगर मैं 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूं, देन वी हैव 10 वेज। तो मेरे पास कितने तरीके? 10 वेज। ये जो 10 आंसर आया है ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन का आंसर है। एक बार दोबारा रिपीट, 5C2 का मतलब क्या है? 5 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? सॉल्व करा, आंसर आया 10। तो 10 तरीके हैं कि 10 तरीकों से आप 5 में से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद है कॉम्बिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसी पे आगे और डिटेल में इसको समझने के लिए। अब जैसे मान लो मैंने आपसे बोला, और क्वेश्चन से पहले मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, एडिशन रूल और दूसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल, ये और थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। एडिशन रूल का मतलब है प्लस साइन तब आएगा जब और लगा हो। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है मल्टीप्लाई साइन तब आएगा जब एंड लगा। ठीक है, ये समझ लो, और का मतलब है प्लस करना, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जब आपके पास ऑप्शन है कि भाई या तो ये चीज या तो ये चीज, और तो प्लस आएगा। और जब आपको दोनों लेनी है, चूज करना है कि मुझे इसको भी लेना है और मुझे इसको भी लेना है, दोनों चीजें चूज करना है, यानी दिस एंड दिस, तो मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, याद रखिएगा 2 रूल्स होते हैं क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास यहां पर, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल कब लगेगा? जब और आएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगेगा? जब एंड आएगा। जैसे अगर मुझे 2 चीज में ऑप्शन मिल रहे हैं कि या तो ये रिमोट या तो ये फोन, तो या तो ये ले लो या तो ये ले लो, तो प्लस आएगा। ठीक है,
और मुझे दोनों लेना है, इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, दोनों लेने हैं, तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा। तो और का मतलब है प्लस और एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। अब देखो, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लगाता हूं, जैसे आउट ऑफ 3 रेड बॉल्स and 5 blue balls, ठीक है, आउट ऑफ 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, what are the ways of selection? What are the ways of selecting? What are the ways of selecting 2 red ball and 2 blue ball? मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको एक, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लू बॉल्स, यानी आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। आपसे बोल रहा है व्हाट आर द वेज ऑफ सेलेक्टिंग, आपके पास सिलेक्शन के कितने तरीके हैं, सेलेक्ट किसको होना है, 2 रेड बॉल को एंड 2 ब्लू बॉल को, ठीक है। अब बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो 2 रेड बॉल्स हैं, इन 2 रेड बॉल्स को 5 ब्लू बॉल्स में से तो सेलेक्ट करेंगे नहीं, 2 रेड बॉल्स को कहां से सेलेक्ट करोगे, 3 रेड बॉल्स में से। कॉमन सेंस है भैया, 2 रेड, मैंने बोला तुम्हारे पास एक बॉक्स में 3 रेड बॉल और 5 ब्लू बॉल पड़ी है, मैंने बोला जरा 2 रेड बॉल उठाना, तो तुम जब 2 रेड बॉल उठाओगे तो रेड में से ही तो उठाओगे, ब्लू में से रेड थोड़ी आ सकती है। तो ये जो 2 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, ये 3 रेड बॉल में से करनी है, तो इसको कैसे लिखना सीखा है मैंने, 3C2, यही तो सीखा है। 3 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल सेलेक्ट करनी और 5 ब्लू बॉल में से 2 ब्लू बॉल भी सेलेक्ट करनी है। 3C2 का मतलब 3 रेड में से 2 रेड सेलेक्ट कर ली, 5C2 का मतलब 5 ब्लू बॉल में से 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट कर ली, बीच में एंड है, यानी रेड बॉल भी चाहिए एंड ब्लू बॉल भी चाहिए, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। लेट अस सॉल्व, 3C2 को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही है NCR, n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल का मतलब 3 फैक्टोरियल, n माइनस आर 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 5C2 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल को लिखूंगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 2 है, और 5 को लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये बचा 3 और ये बचा 2 2 जा 4 5 2 जा 10 3 10 जा 30। तो मेरे पास 30 तरीके हैं सिलेक्शन के। अगर मुझे 3 रेड और 5 ब्लू बॉल में से 2 रेड और 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट करनी है, तो आई हैव 30 वेज ऑफ सिलेक्शन, मेरे पास 30 तरीके हैं सिलेक्शन के। तो खैर इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा, अभी सिर्फ ये समझाया है कि एडिशन रूल का मतलब प्लस और मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब मल्टीप्लाई, यानी एंड जहां भी आएगा वहां मल्टीप्लाई आएगा, और अगर होता तो यहां पर प्लस आता। सिर्फ ये समझाए, डिटेल में भी हम जरूर बात करेंगे आगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, उस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इतना लंबा सॉल्यूशन की क्या जरूरत है। सर क्या कोई ट्रिक है, क्या कोई ट्रिक है? हाँ, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिसमें आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, उस ट्रिक से आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी बात करने के लिए हमें पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन जानना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार दोबारा से बता दूं, ये जितनी भी आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल पूरा कंटेंट है, फ्री कंटेंट है, पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री है हमारे YouTube चैनल पर। अगर इसके बावजूद भी आप हमसे डाउट पूछना चाहते हो
या नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपको और कराएं, ऐसा चाहते हो तो हमारे पेड कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, दोनों मोड में, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप आकर के यहां पर इंक्वायरी कर सकते हो और पूछ सकते हो कि बैच में कैसे एडमिशन लिया जाएगा, कब से स्टार्ट है, ठीक है, नया बैच। तो आप चाहो तो पेड कोर्स ले सकते हो, और वो पेड कोर्स दोनों ही मोड में है, ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी है। तो उम्मीद है आपको क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।